आज की कहानी का नाम है एक अनोखी लव स्टोरी। स्कूल का समय काफी सुनहरा होता है। इस समय को भूला नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ ही स्कूल में किसी से प्यार हो जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर भूला नहीं जा सकता। अगर आपको यह छोटी सी लव स्टोरी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही बेहतरीन प्रेम की कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो चलिए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई क्लास में गया तो मेरी क्लास में एक लड़की आई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन और रात मैं उसके बारे में सोचता रहता। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगता हूँ, जिस वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में अपने दोस्तों को कहूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया। मेरी क्लास का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी क्लास में गया तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्लास में देखता हूँ कि वह लड़की मेरे ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराते देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने क्लास के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करता है। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करनी थी। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज सुनने को मिली। वह आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैं पीछे देखता हूँ तो वही लड़की, अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़े ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है तो मुझ गवार से मदद ले सकते हो। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू किया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ लिए। उसने बड़े ही समझदारी के साथ उस सवाल का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरी कान में एक आवाज आई। वह आवाज घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने की बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और क्लास से बाहर आ गए। हम दोनों काफी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपना लंच को बांटकर खाया है। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह एक सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इस पर उसने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी हाँ कह दिया। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफी बातें करते, काफी समय साथ बिताते। हमारे परीक्षा भी खत्म हो गया और इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरे नहीं बल्कि उस लड़की के थे, लेकिन मैं भी उससे काफी पीछे नहीं था। क्लास में दूसरा स्थान मेरा था। इसका सब कारण वह लड़की थी, क्योंकि मैं एग्जाम में पहले इतने ध्यान से कुछ पढ़ नहीं पाया था। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहा करो। यह इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट तक ही इतने पास थे कि कोई हमारे बारे में गलत ना बोल सके।